हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है 22 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, रेलवे ने प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्ष जारी करने की घोषणा की है। तो वर्ष 2023 तक, कब तक? वर्ष 2023 तक प्राइवेट सेक्टर से चलने वाली ट्रेन का पहला सेट तैयार हो जाएगा। रेलवे ने कुल 151 ट्रेनों को प्राइवेट तौर पर चलाने की घोषणा की है, जो कि वर्ष 2027 तक शुरू हो जाएंगी। कब तक? वर्ष 2027 तक, जिनमें से 12 प्राइवेट ट्रेनें 2023 तक चला दी जाएंगी। कब तक? 2023 तक। अगर बात की जाए इसके बजट की, तो कुल 30,000 करोड़ का बजट पास किया गया है। कितने का? 30,000 करोड़ का बजट। ये जो ट्रेनें हैं वो कुल 109 जोड़ी रूटों पर चलेंगी। कितने रूटों पर? 109 जोड़ी। अगर बात की जाए वर्ष की, तो 2023 में कुल 12 ट्रेनें, 2024 में 50 ट्रेनें, 2025 में 44 ट्रेनें, जबकि बाकी बची हुई ट्रेनें आपकी 2026 और 27 में चला दी जाएंगी। कुल 151 प्राइवेट ट्रेनों के संचालन की बात की गई है। इन ट्रेनों का जो 70% मैन्युफैक्चरिंग होगा वो भारत में होगा। कहाँ पर होगा? भारत में। जबकि अगर बात की जाए इन ट्रेनों की गति की, तो इन ट्रेनों की गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखने की बात की गई है। देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, BWF ने अध्यक्ष पद का कार्यकाल कितने बार के लिए सीमित कर दिया है। तो BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। क्या होता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने जो अध्यक्ष पद है उसका पद 4 बार के लिए सीमित कर दिया गया है। कितनी बार के लिए? 4 बार के लिए। तथा महिला सदस्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इसके तहत प्रत्येक टीम में 30% महिलाओं का योगदान रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, जापान के सहयोग से किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है। तो हाल ही में सऊदी अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात UAE, किसने? UAE ने जापान की मदद से अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है। जापान का जो एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है तानेगाशिमा। क्या नाम है? तानेगाशिमा। वहां से इस मिशन को शुरू किया गया है। इस जो मिशन का नाम है उसको दिया गया है नाम मंगल ग्रह होप। क्या नाम दिया गया है? मंगल ग्रह होप। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है आज का। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत CM का कहना है कि सभी लोगों को बराबर का दर्जा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। हमारा आज का 5वां प्रश्न है, किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी भारतीय महासागर में पहली सुपर जॉइंट ईसोपॉड प्रजाति खोजी है। तो हाल ही में सिंगापुर ने, किसने? सिंगापुर ने पूर्वी भारतीय महासागर में पहली सुपर जॉइंट ईसोपॉड प्रजाति खोजी है। यह जो प्रजाति है वो एक तिलचट्टे की है। किसकी है? तिलचट्टे की है, जिसे सुपर जॉइंट आइसोपोड नाम दिया गया है। अगर बात की जाए इस तिलचट्टे की, तो इस तिलचट्टे का जो नाम है वो रखा गया है वाथ इनामस रक्सासा। क्या? बाथ इनामस रक्सासा। ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 6वां प्रश्न है, अक्टूबर-नवंबर 2020 में कहां पर आयोजित होने वाला T20 विश्व कप स्थगित कर दिया गया है। तो अक्टूबर-नवंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया में आपका T20 विश्व कप का आयोजन होना था, जिसे ICC ने कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया है। ICC ने यह भी कहा है कि अगर यह विश्व कप 2021 में होता है तो जितने भी लोगों ने टिकट लिए हैं उन सभी के टिकट वैध रहेंगे, लेकिन अगर यह
T20 2022 तक जाता है तो फिर सभी के टिकट के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र के किस बैंक को उसके शेयर होल्डर्स ने बॉन्ड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में HDFC बैंक के शेयर होल्डर्स ने अपने बैंक को बॉन्ड के जरिए 50,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी है। अगर बात की जाए HDFC की, तो HDFC भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है, ठीक। और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी आपकी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। अगर बात की जाए इसके MD की, तो HDFC के MD हैं आदित्य पुरी। कौन है? आदित्य पुरी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है आज का। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस वर्ष के शीतकालीन ओलंपिक के लिए उम्मीदवारी बजट में 80% की कटौती की है? तो हाल ही में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कैबिनेट ने वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में 80% बजट की कटौती की है। कितने प्रतिशत? 80% बजट में इसके कटौती की है। चलिए देखते हैं हमारा अगला 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत का पहला सार्वजनिक EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा शुरू किया है। इस चार्जिंग प्लाजा में 5 अलग अलग फीचर्स वाले चार्जिंग होने वाली गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हाल ही में लालजी टंडन, जो कि आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। लालजी टंडन जो हैं वो आपके 85 वर्ष की आयु के थे। कितने? 85 वर्ष की आयु के। अगर इनकी बात की जाए जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था अप्रैल 1935 में। कब हुआ था? अप्रैल 1935 में। 21 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका कंचनजंगा। बहुत से लोगों ने इसका उत्तर माउंट एवरेस्ट भी लगाया है, लेकिन माउंट एवरेस्ट भारतीय क्षेत्र का नहीं है, यह नेपाल क्षेत्र में चला जाता है। जबकि भारतीय क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो कंचनजंगा कहलाती है। और इसका सही उत्तर देने वालों में है समीक्षा श्रीवास्तव, अनुभव सिंह राजपूत, देवेंद्र सिंह, मयंक मौर्य, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, नीलम राजपूत, अजय मौर्य, विजय कुशवाहा, मुस्कान बानो तथा राघवेंद्र सिंह। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? यानी भारतीय संविधान में जो एकल नागरिकता है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से, USA से, कनाडा से या फ्रांस से? आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा 22 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।